साथियों, ये है HI02 सीरीज का 7वां पेपर। ऑलरेडी हमने आपके टोटल साथियों जो है 6 पेपर वीडियो डाल रखे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो देख सकते हो। बाकी आपसे वादा करता हूँ इस एक वीडियो के अंदर से आपका 70 में से 50 नंबर प्लस इस एक मॉडल पेपर से आने वाला है। तो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर पूरा मॉडल पेपर समझाने वाला हूँ विद आंसर, जिसके अंदर सेक्शन ए के अंदर 8 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। एंड सेक्शन बी के अंदर 6 क्वेश्चन रहेंगे जो प्रत्येक क्वेश्चन आपका होने वाला है 7 अंक का। एंड देन सी के अंदर 4 क्वेश्चन बताएंगे जो प्रत्येक क्वेश्चन होने वाले हैं 14 नंबर के, जिनमें से आपको एग्जाम के अंदर सेक्शन बी के 2 क्वेश्चन करने, सेक्शन बी के 4 करने, सेक्शन सी के 2 करने, एंड देन सेक्शन ए के 8 क्वेश्चन करने। ठीक है, अब हम जाने हैं HI02 हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम यानी 1956 तक का। ठीक है, BA फर्स्ट ईयर VMU कोटा एग्जाम। अब साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ वीडियो में जो अंत तक बना रहेगा उसके लिए 2 बोनस पॉइंट है, महा बोनस पॉइंट है। तो वीडियो को अंत तक देखना है, बिना स्किप किए देखना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। पहला प्रश्न है, मेवाड़ के संस्थापक कौन है? साथियों, मेवाड़ के संस्थापक कौन है? मेवाड़ के संस्थापक बप्पा राउल यानी गुहिल वंश को मेवाड़ का संस्थापक कहा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेवाड़ का संस्थापक कौन है? बप्पा राउल। ठीक है, कौन से वंश से संबंधित है? गुहिल वंश। दूसरा क्वेश्चन है, चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब और किसके समय हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। 1568 ईस्वी में अकबर के आक्रमण के समय चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था और किसके समय हुआ था? 1868 में अकबर के आक्रमण काल के समय। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, अजमेर में पुष्कर मेला किस देवता से संबंधित है? साथियों, जो अजमेर के अंदर पुष्कर मेला भरता है वो ब्रह्मा जी को, भगवान ब्रह्मा से संबंधित है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, पूरे विश्व के अंदर 2 ही ब्रह्मा मंदिर है, एक तो पुष्कर के अंदर अजमेर, एंड देन दूसरा है अपने इधर राजस्थान के अंदर। ठीक है, अशोत्रा के अंदर अपना दूसरा ब्रह्मा जी का मंदिर है। चौथा क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य की स्थापना कब हुई? 100% इंपोर्टेंट है, एजिटेड आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बीकानेर राज्य की स्थापना 1468 के अंदर कब हुई थी? 1488 ईस्वी में। किसने की थी? राव बीकानेर की स्थापना की थी। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब हुआ? 1000% इंपोर्टेंट है, एजिटेड एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा कि राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब हुआ। देख लेना, राजस्थान का एकीकरण में और पूर्ण एकीकरण में फर्क है। तो पूर्ण एकीकरण हुआ था 1 नवंबर सन 1956 को। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं आपके 6ठे क्वेश्चन की तरफ। 6वां क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? दिस इज 1000% इंपोर्टेंट है। अगर आपको 2 में से 2 नंबर पूरे चाहिए तो इस प्रकार आपको उत्तर लिखना पड़ेगा कि हल्दी घाटी का युद्ध है जो 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच लड़ाया गया था। ठीक है, कब लड़ा गया था? 18 जून 1976 को महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच में। अगला आपका क्वेश्चन है, 7वां, सवाई जय सिंह द्वितीय ने किस नगर की स्थापना की? दिस इज 1000% इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जाम। 1727 में जयपुर नगर की स्थापना की इसने? सवाई जय सिंह द्वितीय ने। और आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जयपुर नगर की स्थापना कब की गई, तो आपको बताना 1737। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? दिस इज वेरी 100% इंपोर्टेंट कि राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, तो वो था हीरालाल शास्त्री। ठीक है, अब बात करते हैं आपके सेक्शन बी के बारे में, जो आपको टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चन करने, प्रत्येक क्वेश्चन होगा कितना? 7 नंबर का। ठीक है, शुरू करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना दे देता हूँ आपके लिए। 2 बोनस पॉइंट मैंने बताए थे। फर्स्ट बोनस पॉइंट तो ये है कि जो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करेगा एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, ये PDF आपको फ्री के अंदर मिल जाएगा। दूसरा बोनस पॉइंट आपके लिए है कि आप भुग्गू फैशन के साथ जुड़कर मंथली 5000 से लेके 50,000 तक आराम से घर बैठे कमा सकते हो। बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बिना 1 भी रुपये खर्च किए। पूरी बिजनेस के बारे में डिटेल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करना,
भोगू फैशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड 2-3 शॉर्ट्स वीडियो देखो कि उसके अंदर पूरी बिजनेस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। एंड देन एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी तक आपने बिफोर वन डे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा की उपलब्धियां लिखिए। 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जाम। महाराणा कुंभा की उपलब्धियां, सबसे पहला 32 किलो का पूर्ण निर्माण करवाया था। दूसरा कुंभलगढ़ किले का निर्माण है जो महाराणा कुंभा ने करवाया था। संगीत राज और रसिक प्रिय जैसे ग्रंथों की रचना की थी। मेवाड़ को सांस्कृतिक और सामरिक दृष्टि से समृद्ध बनाया था। ये महाराणा कुंभा की प्रमुख उपलब्धियां थी। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन बी का। आपके दूसरा क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध का महत्व स्पष्ट कीजिए। 1000% वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला था, प्रताप ने अद्भुत शौर्य दिखाया था हल्दी घाटी युद्ध के अंदर। ठीक है, और युद्ध निर्णायक न रहा। देखो, प्रताप के कारण युद्ध निर्णायक न रहा। अकबर के पास कितनी बड़ी सेना थी और सामने महाराणा प्रताप के पास इतनी सी छोटी सी सेना थी, तो उन्होंने कौन सी नीति अपनाई? महाराणा प्रताप ने गोरिल्ला युद्ध नीति। देखो, उदयपुर के अंदर सब पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां पे ये अकबर की सेना थी, अनजान थी, तो ये गोरिल्ला लोग यानी जो भील जाति के प्रजाति के लोग थे, ये पहाड़ों में चिप चिप कर इन पर वार करते थे और इनको क्षति पहुंचाते थे। ठीक है, ये स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक था। क्या? हल्दी घाटी का युद्ध। एंड देन अब जानते हैं सेक्शन बी का आपका तीसरा क्वेश्चन, सवाई जय सिंह द्वितीय की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक उपलब्धि बताइए। सवाई जय सिंह द्वितीय ने जयपुर नगर की स्थापना की। दिस इज 1000% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जाम कि जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? सवाई जय सिंह द्वितीय ने। दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, जयपुर में वेधशालाएं बनाई। जिज मोहम्मदी ग्रंथ लिखा इन्होंने। एंड देन कला व स्थापत्य का संरक्षण इन्होंने किया। किसने? सवाई सिंह द्वितीय ने। ठीक है, अब आपके सेक्शन बी का अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 का स्वरूप वर्णन कीजिए। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जाम। 100% एजिटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा और क्या स्वरूप रहा। सबसे पहले जानते हैं कोठा विद्रोह। साथियों, 1857 की क्रांति का सबसे पहला असर पड़ा था कोठा के अंदर, जिन्होंने ठकुराना जय दयाल ने के नेतृत्व के अंदर 1857 की क्रांति छिड़ी और एक अंग्रेज जनरल डायर की हत्या कर दी इन्होंने। एंड देन विद्रोह का सुचारू रूप से इन्होंने चालू कर दिया। दूसरा था नसीराबाद छावनी विद्रोह। ये भी राजस्थान के अंदर हुआ था। नसीराबाद के लोगों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था। तीसरा था भरतपुर व टोंक प्रभावित। 1857 की क्रांति से राजस्थान में फिर भरतपुर और टोंक है जो प्रभावित हुए। जयपुर व जोधपुर अंग्रेजों के पक्ष में थे शुरुआत से। प्रभाव क्या रहा? राष्ट्रीय चेतना जागी लेकिन क्रांति दबा दी गई, क्योंकि जब कहते हैं कि घर का भेदी घर के अंदर ही हो तो सब कुछ हो जाता है। अब जानते हैं महाराणा प्रताप के जीवन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दिस इज 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के जीवन का संक्षिप्त के अंदर आपको वर्णन बताना है। देखो, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 1540। कब? कुंभलगढ़ किले के अंदर हुआ था 1540 के अंदर। इन्होंने मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा की। आखिरी सांस तक मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए महाराणा प्रताप लड़ते रहे और हल्दी घाटी युद्ध और गोरिल्ला नीति इन्होंने अपनाई थी। हल्दी घाटी युद्ध जैसे महान युद्ध भी लड़े थे इन्होंने, और गोरिल्ला नीति है जो महाराणा प्रताप ने अपनाई। भामाशाह व भीला का सहयोग मिला। देखो, एक चीज आपने सुनी होगी कि महाराणा प्रताप को धनराशि किसने सहयोग प्रदान की थी, वो मुझे आप कमेंट करके बताओगे कि जब महाराणा प्रताप हार चुके थे तो इन्होंने इनको धनराशि किसने दी थी? बचपन से पढ़ते आ रहे हो। भामाशाह व भीलों का सहयोग मिला। अंततः 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप का निधन हो गया। सिर्फ और सिर्फ साथियों छोटी सी उम्र के अंदर उनका निधन हो गया। 57 साल की उम्र के अंदर उनका निधन हो गया था। ठीक है, अब पढ़ते हैं छठा क्वेश्चन सेक्शन बी का और आपका अंतिम क्वेश्चन इस अध्याय का सेक्शन बी का। ठीक है, राजस्थान की चित्रकला की विशेषता बताइए। दिस इज 1000% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की चित्रकला की क्या विशेषता है। सबसे पहले जानते हैं प्रमुख शैलियाँ। देखो, मेवाड़ हो गया जिसके अंदर उदयपुर शामिल है, चित्तौड़गढ़ शामिल है। मारवाड़ हो गया जिसके अंदर जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर।
एंड देन बूंदी, कोटा, किशनगढ़ और बीकानेर जैसे इनकी प्रमुख शैलियाँ है राजस्थान की चित्रकला के रूप में। विषय रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, प्रेम प्रसंग सब हमारे राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है, और रंगों की चमक और भावाभिव्यक्ति। ऑलराइट, अब बात करते हैं आपके सेक्शन सी के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के अंदर एजिटेड देखने को मिलेंगे। उससे पहले बता देता हूँ आपको कि जो भी अभी तक भोकू फैशन के साथ नहीं जुड़े, भोकू फैशन के साथ जुड़ सकते हैं। बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज जीरो इन्वेस्टमेंट के अंदर आप इसे यूज कर सकते हो। बिजनेस के बारे में थोड़ी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। हम फिलहाल 4 कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं, जेंट्स क्लॉथ, वुमेन क्लॉथ, जेंट्स ब्यूटी एंड देन वुमेन ब्यूटी। इससे क्या होगा साथियों, आप प्रोडक्ट सेल आउट करके आप अच्छा खासा मनी अर्न कर सकते हो। फुल इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम के अंदर मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। और जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको लिए बता दूं कि उनके लिए मैंने एक अलग से यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब अलर्ट, भारत गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आप मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे साथ जुड़ सकते हो। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन कीजिए। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन करना है। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में टोटल कितनी रियासतें थी? 22 रियासतों में राजस्थान है जो बंटा था। पहला चरण था 1948 से अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ने मत्स्य संघ बनाया था। सबसे पहले राजस्थान का एकीकरण में पहल किसने की थी? 1948 के अंदर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ने मत्स्य संघ बनाया था। दूसरा चरण भी 1948 के अंदर हुआ था, जिसके अंदर कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, झालावाड़, टोंक आदि ने संयुक्त राजस्थान बनाया था। इन लोगों ने मिलकर पूरे राजस्थान का निर्माण किया था। लेकिन तीसरे चरण के अंदर 1949 के अंदर जयपुर का विलय जो राजस्थान के अंदर कर दिया गया था। चौथे चरण के अंदर 1950 से लेकर 51 तक अजमेर, मेरवाड़ा का व सिरों के कुछ भाग को शामिल किया गया था। ठीक है, इस प्रकार राजस्थान का एकीकरण है जो 1 नवंबर 1951 को कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं आपके सेक्शन बी के दूसरे क्वेश्चन। उससे पहले बता देता हूँ अंतिम चरण कब था? 1556। भाषाई पुनर्गठन से वर्तमान स्वरूप मिला, यानी भाषाई आधार पर राजस्थान को पूर्ण संपर्क मिला। निष्कर्ष 1 नवंबर 1956, सॉरी 1951 गलत बोलता, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं आपके सेक्शन बी के दूसरा क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का संघर्ष और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप का संघर्ष क्या था और स्वतंत्रता संग्राम में उनका क्या योगदान था। देखो, प्रताप ने अकबर की अधीनता अस्वीकार कर दी, यानी वो कह चुके थे कि मुझे अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करनी है। हल्दी घाटी का युद्ध किया उन्होंने 1576 को 18 जून को। गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाई थी उन्होंने। जंगलों व पहाड़ों से उनका संघर्ष जारी रहा। भामाशाह की आर्थिक मदद मिलती गई। निष्कर्ष प्रताप स्वतंत्रता व स्वाभिमानी के प्रतीक है जो बने रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों आपके सेक्शन सी के तीसरा क्वेश्चन कि राजस्थान में मुगल राजपूत संबंधों का अध्ययन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राजस्थान में मुगल राजपूत संबंधों का अध्ययन करना है। सबसे पहले अकबर की राजनीति नीति, क्या अकबर की राजपूत नीति सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो अकबर था वो अपने राजपूतों से शादी कर लेता था, इससे संबंध बनाता था। आमेर के राजा बारमल से संबंध बना दिए थे, विवाह संबंध, यानी जोधाबाई थे जो आमेर के बारमल से उन्होंने विवाह कर दिया था। राजपूतों को साम्राज्य में उच्च पद दे दिया था, जैसे मान सिंह हो गए, उनको सेनापति बना दिया था। प्रताप का विरोध और संघर्ष, सांस्कृतिक आदान प्रदान, यानी संस्कृति आदान प्रदान की। निष्कर्ष मुगल राजपूत संबंध भारतीय राजनीति की स्थिरता का आधार बने हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों आपका सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन और आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि राजस्थान की कला और स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी राजस्थान के अंदर कौन कौन सी कला थी, स्थापत्य क्या थी, उनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। पहला है दुर्ग स्थापत्य। राजस्थान की स्थापत्य कला देखने के लिए आप चित्तौड़ का किला देख सकते हो, कुंभलगढ़ का किला देख सकते हो, एंड देन रणथंभौर का किला देख सकते हो। इन 3 चीजों पे घूमना बिल्कुल मत भूलना, मेरा खुद का एक जाने का इतना अच्छा रहा है विचार है। दूसरा है मंदिर स्थापत्य, दिलवाड़ा जैन मंदिर, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, ये प्रमुख रूप से मैन यहाँ की फेमस स्थापत्य है। महल और सिटी पैलेस जयपुर देख सकते हो, उदयपुर देख सकते हो। चित्रकला के रूप में मेवाड़, किशनगढ़ शैली देख सकते हो। निष्कर्ष राजस्थान की कला और स्थापत्य भारतीय संस्कृति का अमूल्य धरोहर है। इस प्रकार साथियों आपका पूरा का पूरा मॉडल पेपर होता है कंप्लीट। एक बार फिर बता देता हूँ
आप पोको फैशन के साथ जुड़कर अच्छा खासा मनी अर्न कर सकते हो। बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है। सेकंड, बाहर जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थर्ड, आप मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फोर, आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से जानने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं वो भी कर सकते हो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करना ही है। बोलो जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।